श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन और रघुबर बिमल यस जो दायकु फल चारे वो देन तनु जान के सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहि हर हो कलेश विकार जस मानस जेहि विधि भयो जग प्रचार जेहि है तो अव सोई कहो प्रसंग सव सुमिरि उमा व्रत के तो मंगल भवन अमंगल हारे ध्रुव हो सुदशरथ अजर विहारे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। यह रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, और वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमिति हुलसी शंभु प्रसाद सुमति होलसी रामचरित मानस कवे तुलसी करे मनोहर मति अनुहारी सुजन सोचित सुनिले हो सुधारी सुमति भूमि थल हृदय गादो वेद पुराण दधे घन साधो बरसाहे राम सुजत बरवारी मधुर मनोहर मंगलकारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी सज्जनों सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिएगा। सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते रहते हैं। लीला सगुन जो कही वह खानी लीला सगुन जो कही वह खानी सोई स्वच्छता करई मलहानी प्रेम भगति जो वरनी न जाई सोई मधुरता सुशीतलताई सो जल सुकृत सालित होई राम भगत जन जीवन सोई मेधा माहि गत सो जल पावन सकले श्रवण मग चले ओ सुहावन भरे ओ सुमान सुथल सिराना सुखद शीत रुचि चारो चिराना राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम।
सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा हुआ और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्तर हो गया, वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया है। सोठी सुंदर संवाद वर बीरचे बुद्धि विचार, तेहि पावन शोभग सर घाट मनोहर चार। मंगल भवन मंगल हारे दव हो सो दशरथ अजिरवे हारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद कुसुंडी गरुण शिव पार्वती याज्ञवल्क्य भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा गुण वाधा, बरनव सोई बर बारे अगाधा, राम सिय जस सलिस सुधा सम, उपमा बीछि विलास मनोरम, पुरैनी सगन चारु चौपाई, पुरैनी सगन चारु चौपाई, जुगति में जो मनीषी पसोहाई, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सात कांड ही इस मानव सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन नहीं किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है, सुंदर चौपाइयां हैं। इसमें घनी फैली हुई पुरइन कमलनी है और कविता युक्त सुंदरमणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहु रंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुवासा, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्परज मकरंद पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुलयली माला, सुकृत पुंज मंजुलयली माला, ज्ञान विराग विचार मराला, दुनिया वरेव
वह कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति, अर्थ धर्म कामादिक चारि, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, ते छव जल चर चारो तड़ागा। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं, ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाते ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नौरस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव है। सुकृति साधु नाम गुण गाना, सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना, संत सवाचहु दिशि अवराई, श्रद्धारे तु वसंत सम गाई, भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता वेताना, समझम नियम फूल विज्ञाना, हर पद रति रस वेदव खाना, और कथा अनेक प्रसंगा, ते शोक पिक बहु वरन वेहंगा, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सुकृति पुण्यात्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम शौच संताप तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राण निधान ही उनके फूल है, ज्ञान फल है और श्री हर के चरणों में प्रेम ही ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इस रामचरितमानस में और भी अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे बहुत सारे पक्षी हैं। फूल के वाटिका गए सुख सुबेहंग बिहारो, माली सोमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारो, मंगल भवन मंगल हारे, ध्रुव हो सुदशरथ अजय रविहारे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता रहता है। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।